गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को ही, कि अभी इस वक्त उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। जो एनर्जीज लगातार चलती आ रही थी, क्या उनमें कुछ चेंज आया है या अभी भी उसी एनर्जी में है, वही ईगो, वही एक स्टक एनर्जी। तो उनमें कुछ बदलाव आया है, बाहर निकले हैं उनसे, या क्या कर रहे हैं वो इस वक्त, उनकी एनर्जी में अभी इस वक्त क्या चेंजेस हैं या फिर कोई चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल सारी एनर्जी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं कैनल को लाइट कर लेती हूँ और आपको हो जाना है पॉजिटिव। और याद रखना है गाइज, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। सो जो जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, चलिए अभी देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स हमें बताएं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, वो किस एनर्जी में है, उनकी मनोदशा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं अभी। वाह, बहुत अच्छी ड्रॉप्स हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। गाइस, अभी आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी चल रही है कि इनको भी ना जितनी की बेचैनी आपको रहती है, जितना कि आपका मन करता है इनसे बात करने का, आपका मन करता है इनसे मिलने का, इनको देखने का, मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि इनका भी उतना ही मन करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। नंबर 9, ओके, लेटर वी, लेटर एल, लेटर जी, लेटर एस, गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पार्टनर का बहुत मन करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। बहुत सारी बातें हैं इनके दिल में जो कि आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है। जैसे कि वो सॉन्ग नहीं है कि मिलने आओगे तो सब कुछ कह देंगे, कुछ ऐसे ही करके है। सो वही एनर्जी दिख रही है कि जैसे बहुत कुछ है इनके दिल में और ये कहना चाहते हैं आपको। बट शुरू में आपने देखा होगा कि पहले एक सिंगल ड्रॉप आई, फिर डबल ड्रॉप आई, फिर ट्रिपल ड्रॉप आई। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे आपके पार्टनर बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट कुछ ऐसा है जो कि उनको आपसे दूर करता है। कुछ ऐसी चीज़ है, या तो किसी का प्रेशर हो सकता है या कोई मजबूरी हो सकती है। बट यस, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जैसे कि उनको आना है आपके पास, उनको साथ रहना है आपके, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं और बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपको लेकर के। क्योंकि शुरू की ड्रॉप्स देखो कितनी सुंदर है, आगे की ड्रॉप्स उतनी सुंदर नहीं आ रही हैं जितनी कि शुरू की ड्रॉप्स थी। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद करते हैं, बहुत पॉजिटिव भी सोच रहे हैं आपके लिए। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आगे के थॉट्स इनके क्लियर नहीं है। यहाँ पर तो बहुत इनके क्लियर थॉट्स आ रहे हैं निकल के, लेकिन यहाँ पर इनके थॉट्स क्लियर नहीं है। और उसके पीछे यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अटकनें हैं, कुछ ऐसी रुकावटें हैं, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं
या किसी से इन्होंने कोई ऐसा वादा कर दिया है, चाहे वो इनकी मदर हो, चाहे वो इनकी सिस्टर हो, या कोई भी हो, किसी से ऐसा वादा कर दिया कि जिसके बाद ये अटक गए हैं। बट यस, मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि आपको बहुत मिस करते हैं। और इतना ज़्यादा सोचने के बाद आपके बारे में अगर ये रुके हुए हैं, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई रुकावट है, कोई ना कोई बंधन है जो कि इनको रोकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, या इनसे आपसे दूर रहा नहीं जा रहा, क्योंकि अब यहाँ पर अगेन डबल ड्रॉप्स आ रही हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि हाँ, इन्होंने बहुत कोशिश तो की अपनी जो भी मजबूरी थी उसके साथ, चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की या एडजस्ट करने की, लेकिन नहीं हुआ एडजस्ट अभी। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इनसे नहीं हो पा रहा है एडजस्ट। जैसे कि आपकी भी लाख मजबूरी होगी ना, लेकिन तब भी आपका मन खिंचा चला जाता है ना उनकी तरफ। आपके पार्टनर ने खुद कह दिया कि मुझसे बात मत करना कभी, अब आपकी एक मजबूरी है कि उसने कह दिया मुझसे बात मत करना, मुझे कॉल मैसेज मत करना, लेकिन फिर भी मन खिंचा चला जाता है ना उनकी तरफ। तो बस वही है यहाँ पर कि ऐसा दिखता है जैसे कि मजबूरी तो है, लेकिन फिर भी मन खिंचा चला जा रहा है आपकी तरफ। एकदम क्लियर थॉट्स नहीं है। जैसे यहाँ पर एकदम क्लियर थे ना ड्रॉप्स, यहाँ पर उतने क्लियर आ ही नहीं रहे हैं ड्रॉप्स। मतलब कि ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत मन करता है आपसे बात करने का, आपको देखने का, आपकी आवाज़ सुनने का, लेकिन कोई क्लियरिटी पर नहीं है कि क्या करना है आगे। या तो आपके जो वॉइस मैसेजेस या रिकॉर्डिंग्स है वो ये बहुत सुनते हैं, या फिर आपकी पिक्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये अपने मन को समझाते हैं, ऐसा लगता है जैसे अपने दिल को समझाते हैं। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है जिसके बाद ये अपने आप को समझाने लगते हैं, अपने दिल को समझाने लगते हैं, अपने मन को समझाने लगते हैं। इतनी ज़्यादा फीलिंग्स, इतने ज़्यादा इमोशंस होने के बावजूद भी ये खुद को समझाते हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा ओवर नहीं करना, कंट्रोल करो अपने ऊपर। ये एक ऐसी प्रॉब्लम में ये फंसे हैं, कहीं ऐसी कोई वजह की वजह से ये अटके हुए हैं जो कि शायद सल्यूशन इनको कोई शख्स नहीं दे सकता, जैसे कोई इंसान इनको उसका सल्यूशन नहीं दे सकता। ये तभी कुछ सल्यूशन इसका निकल सकता है जब भगवान चाहेंगे, जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब ईश्वर चाहेंगे, तभी उसका कोई सल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी है स्टक। ये आपसे नाराज़ होकर के नहीं बैठे हैं, ये आपसे खफा होकर के नहीं बैठे हैं। एक्चुअली ये अपनी किस्मत से नाराज़ हैं, ये अपने ही भाग्य से लड़ रहे हैं। ये इनका यही होता है अपने आप से कहना कि शायद मेरी किस्मत में ही कुछ ऐसा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, या जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ओके, वैसी एनर्जी है इनकी। नंबर 6 या नंबर 9 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट यस, नंबर 8 आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगस्त का मंथ आपके लिए कुछ खास हो सकता है। नवंबर का मंथ आपके लिए खास हो सकता है। सितंबर का मंथ आपके लिए खास हो सकता है। जेमिनी साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मिथुन राशि। ये अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि लाइक शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है इसलिए ये हो रहा है, शायद मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे इसीलिए मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। नंबर 1 जनवरी मंथ आपके लिए किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। जुलाई मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जून मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर का ये है कि अब
तो जैसे हम कह नहीं देते कि भगवान अब आपके ही हाथ में है, जो करना है अब आप ही करना, जैसा करना है आप ही करना, क्योंकि मैं तो वही एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये भी बहुत तरसते हैं, बहुत तड़पते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन जैसे कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है कि भगवान जो तू देगा वो मैं लूँगा, जिसमें तेरी मर्ज़ी होगी उसमें मेरी मर्ज़ी होगी। और इस थॉट के साथ जैसे स्टक हो गए हैं, इस थॉट के साथ जैसे रुक गए हैं। डर बहुत लगता है इनको, अंदर ही अंदर घबराहट होती है इनको बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करके सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों को। इनको डर लगता है कि कहीं ये सरेंडर करते रह जाए और आप किसी और के ना हो जाओ, ये चीज़ इनको डर लगता है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन इनके इसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है, इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते, ये रोना नहीं चाहते हैं, ये हंसना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। इसलिए एक उम्मीद है भगवान से कि जिसे भगवान से उम्मीद बांध के बैठे हैं कि जो भी होगा आपकी मर्ज़ी से होगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। ये डर बहुत है अंदर ही अंदर, घबराहट बहुत है कि कहीं कुछ ऐसा, मतलब आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर है कि कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ तो सरेंडर करता हूँ। सरेंडर करना भी बहुत बहुत हिम्मत वाला काम है, पता है। सरेंडर ऐसे ही नहीं होता है, बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है सरेंडर करने के लिए, क्योंकि जब सरेंडर हम किसी चीज़ को करते हैं ना, उसके बाद में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हमारे मन में आती है। देखो लेटर क्यू बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर निकल के आया, तो किसी के लिए हो सकता है ये सिग्निफिकेंट हो। बहुत हिम्मत चाहिए होती है सरेंडर करने के लिए, क्योंकि सरेंडर के बाद इनसिक्योरिटीज़ आती हैं बहुत सारी मन में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो सरेंडर करना इतना आसान नहीं होता, और ये तो आप भी करके देख चुके होंगे। आपने जब कोई चीज़ आपसे अच्छा कौन समझ सकता है, आपने जब कोई चीज़ सरेंडर की होगी आपको महसूस हुआ होगा कि कितना मुश्किल है सरेंडर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर आता है मन में कि पता चले मैं यहाँ इंतज़ार करती रहूँ और वो किसी और का हो जाए, या फिर वो कभी ना आए लौट करके। हाँ, ये डर होता है, लेकिन सरेंडर के टाइम पे एक चीज़ का हमेशा भरोसा रखो कि जो भी होगा ना अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आपने ईश्वर के हाथों में छोड़ा है ना, तो ईश्वर जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर की वही एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने जैसे कि सब कुछ ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया है। ये बहुत परेशान रहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी ऐसी कोई मजबूरी है जिसके चलते आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं, आपके लिए बोल भी नहीं पा रहे, आकर के आपसे बात भी नहीं कर पा रहे, कोई क्लियरिटी भी नहीं दे पा रहे हैं। रुकावट है इनकी लाइफ में, चैलेंज है इनकी लाइफ में, मजबूरी है इनकी बहुत ज़्यादा, जिसके चलते ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। और इनके दिमाग से आपके ख्याल नहीं निकलते सारे दिन, मतलब आप कहीं ना कहीं इनके ख्यालों में रहते ही हो, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आप रहते हो, तो ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों तरफ से फंस गए हैं बीच में, एक तरफ आपका प्यार है, दूसरी तरफ इनकी मजबूरी है या किसी तरीके की जिम्मेदारी है। ये बीच में फंस गए हैं कि आपकी तरफ बढ़े कि अपनी मजबूरी और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखें। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, ठीक है। तो कभी इधर कभी उधर ऐसे भटकने का ये काम कर रहे हैं। तो कार्ड से देखते हैं गाइस कि कार्ड से क्या आता है। सबसे पहले तो एनर्जी से ही देखेंगे हम कि यहाँ से क्या है। फिफ्थ चक्रा आर्केंजल पेशेंस।
वही एनर्जी निकल के आ गई यहाँ पर जो रीडिंग में थी, ब्रोकन हार्ट। यहाँ पर देखो अब क्या है, ये थ्रॉट चक्रा का कार्ड है और यहाँ पर ये बताता है कि इनको बहुत कुछ बोलना है लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ब्लॉकेजेस चल रहे हैं। थ्रॉट चक्रा के साथ यहाँ पर पेशेंस है, सब्र रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो आपसे बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे बोलते बोलते शब्द कहीं खो जाते हैं। बातें हैं, दिल में है, दिमाग में है, ज़ुबान तक आती है लेकिन वही कि बाहर नहीं निकल पाती, आप तक नहीं पहुंच पाती है। बातें दिमाग में रहती हैं, दिल में रहती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। फीलिंग्स है, इमोशंस है लेकिन जो अंदर चल रहा है उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। किसी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर की, कोई सही वक्त आएगा तो मैं कुछ बोलूँगा। पेशेंस रखा हुआ है, सब्र रखा हुआ है, सब्र बहुत ज़्यादा इन्होंने रखा हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सब्र करके बैठे हैं, वक्त के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, ईश्वर के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि जब सही वक्त आएगा तब मैं बोलूँगा, जब ईश्वर चाहेंगे तब मैं बोलूँगा, तब तक मैं सब्र रखूँगा, पेशेंस रखूँगा। एक इंतज़ार मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे कि आपके पार्टनर को एक इंतज़ार है कि हमारी, जैसे उनको एक होप है कि हमारी भी कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा खूबसूरत टाइम जब हम दोनों का ही वो टाइम होगा और हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे कि डिवाइन हमें मिलवाएंगे एक दूसरे से। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए भी बेसब्री से बैठे हैं लेकिन एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस ईश्वर का इशारा कब आए, उस वक्त का इशारा कब आए और तब मैं उससे कुछ कहूँ जा कर के, या मैं बात करूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि कुछ तो ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में। कोई तो ऐसी मजबूरी है जिसके चलते आपके पार्टनर का ये है कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो अपने आप कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, अगर वही नहीं चाहेंगे तो कभी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस उम्मीद में कहीं ना कहीं बैठे हैं। हाँ, बहुत दिल थाम कर के बैठे हैं, उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी आपसे मिलेंगे, कभी आपको देखेंगे, कभी आपसे बात करेंगे, कभी आपसे अपने दिल की बात कह पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है जो कि कहना चाहते हैं इनके दिल में। बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा प्यार है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये आपको कहना चाहते हैं कि इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके बिना, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। सब कुछ ये कहना चाहते हैं जो इनके दिल में अभी चल रहा है, जो इनके दिल पर अभी बीत रहा है, वो सब कुछ ये कहना चाहते हैं। दर्द में है, तकलीफ़ में है, कहना चाहते हैं कि आपके बिना नहीं इनका मन लगता है, आपके बिना कहीं ना कहीं ये भी बहुत तकलीफ़ में है। ये भी रोते हैं, जैसे आप याद करके उनको रोने लग जाते हो वैसे ये भी रोते हैं। सब्र रखा हुआ है, ऐसा कहना चाहते हैं जैसे कि मैंने सब्र रखा है, तुम भी सब्र रखो, एक दिन ईश्वर की मर्जी होगी, हम दोनों ज़रूर मिलेंगे और अच्छी तरीके से मिलेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये शख्स जो है अब ये इन एंड आउट वाला कनेक्शन नहीं चाहता, ये शख्स जो है अब आने जाने वाला कनेक्शन नहीं चाहता है। ऐसा लगता है जैसे कि शख्स अब परमानेंट आपके साथ कनेक्शन चाहता है, एक स्टेबिलिटी आपके साथ चाहता है। तो इसलिए सही वक्त का, सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो सही वक्त आएगा, कब वो सही समय आएगा जब आकर के ये आपसे बोले कि अब ये नहीं जाने वाले हैं आपकी लाइफ से कभी भी, और अब जाएंगे तो आपको साथ लेकर के अपने घर। ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो यस, ये एनर्जीज़ हैं। टैरो से भी देख लेते हैं और क्या क्लियरिटी मिलेगी हमें यहाँ से। चलिए देखते हैं। The Magician, the Fool, Ten of Swords,
क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands, द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन बता देती हूँ सबसे पहले तो मैं आपको। तो साइन है यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एक्वेरियस, पाइसिस, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अदरवाइज यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, और मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और मीन राशि भी स्ट्रांगली है, वो तो है ही साइन, ओके। तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर जो है, हाँ, सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर यहाँ पर आप देख सकते हो द फूल की एनर्जी, जो कि एक सरेंडर वाली एनर्जी है, और वही एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ गई है गाइस, जो कि मैंने अभी आपको बोली है, वही सेम एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर जो है खुद को संभालने की, आपको भी मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं आपको, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हो रहे हो आप। कैसे हो रहे हो? क्योंकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ओके। यहाँ पर देखो सरेंडर वाली एनर्जी है, सरेंडर कर दिया इन्होंने, लेकिन सरेंडर करके भी पेन में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है, डरते हैं कि कहीं आपको खो ना दे, क्योंकि आपसे बेहतर इंसान इनको नहीं मिल सकता। ये इस बात को ये शख्स बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि ये इस पूरे टैरो डेक में एक ऐसी क्वीन है जो कि क्वीन ऑफ कप्स है। ये फीलिंग्स की, इमोशंस की, प्यार की क्वीन है, कह सकते हो आप इसको कि हाँ, ये इस पूरे टैरो डेक में इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्वीन जो है सिर्फ अपने आप को भी भूल जाती है जब वो ये प्यार करती है, सिर्फ इसको सामने वाले की परवाह रहती है, सिर्फ सामने वाले के बारे में सोचती है। तो हाँ जी, बिल्कुल, ये आपको कभी भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शायद आपकी यही एनर्जी रही है, तभी तो आप आज रीडिंग देख रहे हो, तभी तो आप आज इतना टाइम अपना दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और ये चीज़ क्या इस शख्स को नहीं पता होगी, आपके पार्टनर को नहीं पता होगी कि आप इनसे कितना प्यार करते हो? बेशक पता होगी, क्योंकि प्यार कभी छुपता नहीं है। तो आपने जो किया है सब कुछ पता है इनको, सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डरे हुए हैं कि कहीं आपको खो ना दे, क्योंकि इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, इतना ज़्यादा इनके बारे में कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि बहुत इनके लिए सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। शायद हमेशा आपने इनको आगे बढ़ने के लिए ही जो है कहा है कि आगे बढ़ो तुम, और आपने पीछे से उनको सपोर्ट किया है। बस वही चीज़ है यहाँ पर कि ये शख्स नहीं भूल सकता आपको चाह करके भी, क्योंकि आपने जो इतना प्यार और इतना डेडिकेशन इस कनेक्शन के लिए दिखाया है, इतना इजी नहीं है। हर कोई ये सब नहीं दिखाता है, हर कोई नहीं दिखाता। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आजकल ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई भी हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं, बहुत मनमुटाव भी जैसे आप दोनों के बीच में हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ सुनाया भी है, बहुत कुछ कहा भी है, लेकिन आज जब वो उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत इनको शर्म आती है, और कुछ भी नहीं, बस खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते। गुस्सा भी आता है खुद के ऊपर कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसको इतना कुछ क्यों बोला, क्योंकि इस शख्स को मालूम है कि आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई कर नहीं सकता, आप इनसे वाकई ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अब देख लो, पहले तो इस शख्स ने आपको बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन आज ये शख्स आपके बिना कितना दुखी है, कितना ज़्यादा परेशान है। आज ये कामना करता है कि आप मिलो, सरेंडर कर रहा है रिलेशनशिप को। मजबूरी भी इसकी, चलो ठीक है, मान लेते, क्योंकि मून कार्ड है, हो सकता है इनके मदर के साथ इनके बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हो आपको लेकर के, या लव मैरिज को लेकर के, ठीक है, मजबूरी भी मान लेते। लेकिन आपके पार्टनर को आज इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि जो समय आपके साथ इनको बिताने को मिला था, जो वक्त आपके साथ इनको बिताने को मिला था, उस वक्त में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया, बहुत अच्छी तरीके से जो है बात नहीं की, आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, आपको बहुत हर्ट किया है। गुस्सा आता है इनको कई बारी खुद को। ये इंसान कुछ भी ना तो ठीक से खा पा रहा है, ना मतलब चैन नहीं है इस इंसान को। ये वो सब नहीं कर पा रहा जैसे ये पहले करता था, जैसे ये पहले सोया करता था, पहले खाया करता था, पहले मस्त रहा करता था। अभी इसकी एनर्जी में वो चीज़ नहीं है, अभी ये पहले की जैसी एनर्जी में नहीं है। अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी ये बहुत ज़्यादा भटक रहा है, अभी ये बहुत खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है हर चीज़ के लिए, खुद को जिम्मेवार ठहरा रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, जैसे कि आपकी वैल्यू हो रही है। आज की डेट में आपको
बहुत मिस करते हैं। बेशक ये आपसे दूर है, इनकी मजबूरी है कि डायरेक्ट आकर के बात नहीं कर सकते, इनके हालात ऐसे, इनकी सिचुएशन ऐसी कि वो अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन ये शख्स जो है नहीं रह पा रहा है आपके बिना। क्लियर है यहाँ पर कि ये शख्स नहीं रह पा रहा है, इसके लिए इतना आसान नहीं है आपके बिना रह पाना। क्योंकि यहाँ पर ऐसी क्वीन आ जाना मतलब कि एक ऐसा शख्स जो कि दिलो जान से प्यार करता है, मतलब अनकंडीशनल लव की क्वीन है ये। तो अनकंडीशनल लव अगर कोई करता है तो कोई नहीं है इस दुनिया में जो कि ऐसे प्यार को भूल जाए, अनकंडीशनल लव को भूल जाए। वो शख्स ईगो में आ सकता है, वो शख्स दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन आपका ख्याल वो अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल सकता। आप उसके दिमाग में, उसके जहन में हमेशा रहोगे और वो यही सोचेगा कि काश वो मिल जाती तो अच्छा रहता। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ, आपके पार्टनर बहुत सारी पास्ट में ऐसी गलतियाँ की हैं। ऐसा खूबसूरत टाइम मिला था उनको आपके साथ बिताने का, लेकिन उन्होंने झगड़े किए, उन्होंने बातें छुपाई, बल्कि उन्होंने आपको बहुत उल्टा सीधा सुना दिया। अब उस चीज़ को लेकर के बहुत पछतावा होता है, खुद को जो है उसके लिए ज़िम्मेवार ठहराते हैं। और ये खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है ये शख्स। इसका यही है कि मैंने उसके साथ सही नहीं किया, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और ऐसा करना अच्छा नहीं था। खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड आप देख सकते हो, जिम्मेदारियों को ही कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इस शख्स के ऊपर है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि हो सकता है इस शख्स ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ। आपने इनको बहुत रोकने की, बहुत समझाने की, शायद आपने बहुत मिन्नतें करी हैं इनके सामने कि रुक जाओ, मत जाओ, लेकिन इस शख्स ने शायद इतनी सी भी नहीं सुनी, आपकी ज़रा सी भी नहीं सुनी। लेकिन अगर आज की डेट में देखो तो ये शख्स बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि इस शख्स ने एक ऐसा इंसान खो दिया जो कि इनको कभी नहीं मिल सकता, या एक ऐसे इंसान का प्यार खो दिया कि वैसा प्यार इनको कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तो यहाँ पर ये है। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि आपको पाकर के जैसे इनको सब कुछ मिल गया, क्योंकि ये एक अबंडेंस का कार्ड है। दूसरा, ये आपकी फ़ोटोज़, आपकी पिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। और यस, ये मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये आपको हर तरीके से परफेक्ट मानते हैं। आप जिम्मेदारी की बात करें तो आप वो भी बखूबी निभाओगे। आपकी आप समझदार भी हो, आप सुंदर भी हो, आपके पास दिल भी आपका अच्छा है। तो चारों तरफ से, जिस भी एंगल से आपको दिखते हैं, आप इनको परफेक्ट नज़र आते हो। कहीं से कोई कमी नहीं नज़र आती है आपके अंदर, एकदम परफेक्ट हो। तो ये कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेवार मान रहे हैं और खुद को बहुत ज़्यादा, खुद की किस्मत को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि मेरी किस्मत ही शायद अच्छी नहीं है। तब भी जब भी कोई अच्छा इंसान मेरी लाइफ में आता है तो मैं उसकी वैल्यू नहीं कर पाता, या फिर मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाता हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी इनकी चल रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है आपका इनके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसकी वजह से ही ना तो ये आपको भूल पा रहे, ना आप इनको भूल पा रहे हो। ट्विन फ्लेम इज़ नियर। बहुत जल्दी अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई ये बहुत जल्दी आ जाएंगे आपकी लाइफ में वापस से, बहुत जल्दी, अगर इसी तरीके की एनर्जी चलती रहे। गेट टू नो ईच अदर। यस, आप दोनों की मुलाकात होगी गाइस, यहाँ पर क्लियर ही निकल के आ गया है। आप दोनों की मुलाकात फिर से होगी, चिंता मत करो। बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रू लव। ये कहीं ना कहीं अपने सच्चे प्यार के पास वापस से आएंगे। आपको भी आपका सच्चा प्यार मिलेगा और उनको भी कहीं ना कहीं, वो भी अपने सच्चे प्यार से ही दूर है अभी इस वक्त, वो भी आएंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारी बातें होंगी आपकी, ये खुद आएंगे, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन ही कुछ ऐसा है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ ऐसा है कि आप चाह करके भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हो। कैसे ना तैसे करके ये दूर जाएंगे, फिर भी कैसे ना तैसे करके आपके पास ही वापस से लौट करके आ जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि बहुत करीब है ये आपके, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि नियर का कार्ड है, तो बहुत जल्दी
आसपास ही समझो, क्योंकि आपको बहुत मिस करने लगे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं और बहुत जल्दी आपसे इनकी बात हो जाएगी। बहुत जल्दी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, जिन सवालों के आपको जवाब चाहिए, वो सवालों के जवाब भी आपको खुद देंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आपको क्लियरिटी मिल जाए अपने जीवन में और आप एक क्लियरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। इससे अच्छा, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है गाइस, है ना। तो बस अपना ख्याल रखना है और पॉजिटिव रहना है, सब अपने आप हो जाएगा। भरोसा रखो ईश्वर के ऊपर, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। जिस समय का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं ना कि सही वक्त आ जाए, वो बहुत जल्दी सही वक्त आने वाला है, जब भी आपकी तरफ स्टेप ले लेंगे और जो इनके मन में वो सब कुछ आपसे कह देंगे। यहाँ पर देखो ये किस तरीके से बैठ के बातें कर रहे हैं, तो जो इनके मन में वो सभी आपसे कह देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।